काया के तहखाने में अनगिनत कहानियां सदियों से पड़ी हैं। कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ बेतुकी और कुछ जो आज तक अपना मतलब तलाश रही हैं। ये बिना शीर्षक भटक रही हैं और हर कोने में थकी नजरों से अपनी पनाह ढूंढ रही हैं। कुछ सीधी सीधी बातें जाने क्यों पेचीदा हो जाती हैं। रेत पर तहरीर लिखी, लहरों पर शक्लें खींच ली, हाथ देखा तो खाली और एक लंबी लकीर लिए चल दिए झोला लटकाए। चल खुसरो घर आपनो सांझ बही चहु देश। हमने अपनी कब सोची, किसी ने बुलाया चले आए, किसी ने ठोकर मारी निकल गए। घर वाले घर जाने, हम तो राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। सुख और दुख क्या इसका बयान करें। किसी के साथ एक कप चाय पिया तो सुख, और न पी पाए तो शायद दुख। बस इतनी सी बात है, इसके आगे समझ ही नहीं पाए। ऐसा भी नहीं कि हमने कोशिश ना की हो। हर कहानी का शीर्षक ढूंढा पर किसी कहानी का अंत ही नहीं मिला, तो अनंत का क्या शीर्षक ढूंढ पाते। कुछ तो होगा जो कोई भी साथ न दे पाया। क्या करें, हम बाजार में बिकने लायक न थे और तंगहाली इतनी कि बस देखते रह गए। बाजार के बाजार उठ गए और हम कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। लेकिन खाली हाथ खाली कहाँ रहते हैं, कोई न कोई कुछ न कुछ रख ही देता है। अगर इंसान प्यार नहीं कर सकते, रहम तो कर ही सकते हैं। और फिर ज़रूरत किसे नहीं होती, और खाली ज़मीन की तरह खाली हाथ भी सबकी मलकियत हो जाते हैं। और अक्सर बेवकूफ़ बनना जाने क्यों अच्छा लगता है। कहाँ से लाऊं वो दरीचा जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसे खोलते ही कुछ चेहरे अपने से दिखाई दे। कहाँ से लाऊं वो गुजरे ज़माने की खुली हवा। ये बेचैनी नहीं है, बदहवासी नहीं है, बेहोशी भी नहीं है। ये वो मंजर हैं जिसे पड़ाव दर पड़ाव याद करता हूँ, और तुम्हारे लाख दोहराने पर भी भूल नहीं पाता हूँ। क्योंकि ये मंजर मैं किसी के पास गिरवी नहीं रख पाया, और ना ही मैं उधार की हंसी के लिए काया की बोली लगा पाया। तुम कहते हो आज को देखो, आज जो है वो सत्य है। मैं भी मानता हूं कि आज सबसे बड़ा सत्य है, और इसीलिए जो गुजरा हुआ आज है वो झूठ नहीं लगता मुझे। ये क्या बिना शीर्षक की एक और कहानी हम लिख पड़े हैं। क्या इसको भी तहखाने में बंद होना होगा। क्या ये भी अपनी जगह किसी अजनबी कोने में ढूंढती फिरेगी। शायद ये भी होना है, शायद ये ही सत्य है।